मजबूर बाप को इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगने पर आप लोगों ने मजबूर नहीं किया? क्या वो इस तरह हाथ जोड़कर आप लोगों से जब माफी मांग रहा था तो आप लोगों के दिल में इतना सा भी रहम नहीं आया कि वो एक मजबूर बाप है जो अपने केस को लेके यहाँ पे बैठा है और इतने परेशानी में है कि उसके परेशानी का और उसकी टेंशन का आप सब ना ही मदावा कर सकते हैं, ना ही उसकी टेंशन दूर कर सकते हैं सिवाय ऊपर वाले के। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक कोशिश जरूर की जा रही है, उस कोशिश में हमने भी हिस्सा डाला है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका साथ दे सके और उसको कामयाबी दिला सके। बट यहाँ कुछ लोगों ने अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के काम करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे इस केस को अपनी जाती लड़ाई बना दी है। और जो मोमिन मलिक सर हैं, जो कि हैदर भाई के वकील हैं, जो उस बच्चों के लिए केस लड़ रहे हैं, उनको अपनी जाती झगड़ों में शामिल कर लिया गया है और वो पैनल पे बैठ के जाती फड्डे और झगड़े सुलझा रहे हैं। क्या इतने बड़े एडवोकेट को ये सब चीज करते हुए शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। मोमिन मलिक सर भी इमोशनल हो गए और उसके बाद बैठ गए जाती झगड़े को निपटाने के लिए, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक वकील है। उनका जो है एक अपना मुकाम है। आपको अगर मोमिन सर जाती झगड़े ही निपटाने हैं ना, तो आप ऑफ कैमरा पर्सनल तौर पर ये सारे काम कर सकते हैं। इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी सबकी नजरों में, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा मान है आप। जिस तरह हैदर भाई पैनल पे बैठकर हाथ जोड़ रहे थे, वहां पे आपने उनको रोका भी नहीं। जिस तरह पैनल पे बैठकर हैदर भाई हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहे थे और इस मामला को खत्म करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हैदर भाई जिससे माफी मांग रहे थे उसने एक लफ्ज नहीं बोला हैदर भाई के लिए कि ये काम ना करें आप। सबको बहुत मजा आया एक मजबूर बाप को इस तरह और गिराने में। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत की लड़ाई है? क्या ये 4 बच्चों की लड़ाई है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको इंसानियत की और 4 बच्चों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कहती। तो इस केस को सबने अपनी जाती लड़ाई बना दी है या फिर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई बना दी है। केस की तरफ तो हम है ही नहीं। अब सब अपनी बातें कर रहे हैं, कोई केस के बारे में बात नहीं करना पसंद करता। सब एक दूसरे की चुगली में लगे हुए हैं, एक दूसरे के शिकवे शिकायत में लगे हुए हैं। पैनल पे बैठकर सारी रात ठाटे मारे जाते हैं। केस कहाँ है भाई? केस पे क्यों नहीं आप सब बात करते हैं? अगर आप लोगों को केस पे बात नहीं करना था तो आप लोग यहाँ पर आकर ये पैनल क्यों सजाते हैं? सारी रात घंटों लाइवों में बैठकर आप लोग ये सारी ठाटे मारा करते हैं, मजाक उड़ाया करते हैं एक मजबूर बाप का। किसी का नहीं, आप लोग एक मजबूर बाप का मजाक बना रहे हैं। हम दिन रात कह रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म करो, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करो, लेकिन ये खत्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। हैदर भाई फिर आ जाते हैं लाइव में, फिर उन पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, और वो भी बेचारे बिना सोचे समझे आकर बैठ जाते हैं लाइव में। अभी केस एंड की तरफ जा रहा है, बच्चे उनको मिलने वाले हैं, वो भी जरा होश के नाखून लें। हैदर भाई को उकसाया जाता है और हैदर भाई आकर बैठ जाते हैं और लाइव में बोलना शुरू कर देते हैं। अभी हैदर भाई आप अपनी सारे मसलों को रखें एक तरफ, मेरी अपनी जाती राय है। पहले आपको आपके बच्चे मिल जाएं, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आपको बातें बोली गई हैं, वो सारी बातें आपने बाद में करनी है। अभी फिलहाल आपने ये बातें नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर आकर ये सारी चीजें नहीं बोलनी है, क्योंकि अभी केस आपका जो है बिल्कुल एंड है और बहुत नाजुक मरहले पे आकर खड़ा है। ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, सब एक केस का हिस्सा भी हो सकती है। ये सब केस को बिगाड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। तो लिहाजा आप भी जरा होश में आ जाए, ये सब चीजों से दूर रहें, कम से कम आप लाइव करें। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि उंगलियां आप पर उठ रही हैं, आपके बच्चों पर उठ रही, तो आपका राइट है बोलना, लेकिन अभी वक्त नहीं है। समझदारी इसी में कि अभी खामोश रहा जाए और करने दे जो कर रहे हैं। अगर वो ये सब करके खुश हो गए, उनको दिली सुकून मिल गया है, तो ठीक है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफी 1000 बार मांग लिया जाएगा, लेकिन बातें जो है वो दिल पर रह जाती है, लिख जाती हैं
कि कौन किसका साथ किस दिल से दे रहा है। इंसानियत का नाम लेके लोग पैरों पे झुका रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है इंसानियत का साथ देने का। इसको इंसानियत का साथ देना नहीं कहते हैं। केस पे क्यों नहीं आप सब बात कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इतनी ज्यादा आप लोगों को पर्सनल लगी हुई है कि आप लोगों से बात ही नहीं की जा रही, आप लोगों का ये टॉपिक खत्म होके नहीं दे रहा। आखिर क्या वजह है? अगर यही सब करना था तो फिर सोशल मीडिया पर आकर इस केस पे काम ही नहीं किसी ने करना था, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होती हैं, इसे बर्दाश्त करने का भी इंसान में ना हुनर होना चाहिए, मादा होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ किसी में। कोई भी उन बच्चों की खैर खबर लेने वाला नहीं है कि ऑफ कैमरा बच्चों के साथ हो क्या रहा है। सोशल मीडिया से वो बच्चे दूर हैं, बच्चों को किस तरह रखा जा रहा है, बच्चों को किस तरह पाला पोसा जा रहा है, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं, या सिर्फ झूठ बोल दिया गया सोशल मीडिया पर। एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भगोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके जो घर के हालात है यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कोई खबर क्यों नहीं दे रहा, इस चीज पे क्यों नहीं लोग बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? क्योंकि उन बच्चों का जो ख्याल रखती थी वो बबीता रखती थी। बबीता को भगोड़ी पैसे दिया करती थी तो वो बच्चों का ख्याल रखती थी। अभी तो भगोड़ी के पास पैसे नहीं है इतने कि वो दूसरों को पैसे देकर अपने बच्चों की परवरिश करवा सके। तो बच्चों को कौन पाल रहा है, बच्चों को कैसे ग़िज़ा मिल रही है, ये सब बातों पर आप लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे? आखिर बच्चों को बिल्कुल एक तरफ रखकर छोड़ क्यों लिया गया है? भगोड़ी तो यही चाहती थी कि उसके बच्चों पे बात नहीं की जाए, तो हम लोग वही कर रहे हैं। बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है ऑफ कैमरा, क्यों नहीं आप लोग इस पे आवाज उठा रहे? कल को वो बच्चे मिलने वाले हैदर भाई को, बच्चे हैं कहाँ? कैमरे से गायब हैं। फिक्र वाली एक बात है, लेकिन कोई फिक्र कर ही नहीं रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बोलते हम इंसानियत का साथ देने यहाँ बैठे हैं, इस केस पे हम आवाज उठा रहे हैं। कैसी आवाज उठा रहे हैं आप? इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं केस पे बात करने के लिए। केस किस तरफ जा रहा है आप लोगों को होश ही नहीं है, बस लड़ते रहो, एक दूसरे की शिकवे शिकायत में लगे रहो। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने माफी नहीं मांगी, बस यही है। अब यही रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस अब समझ रहे ना केस एंड है, बस खत्म है। अब हमें व्यूज आएंगे नहीं तो हम एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा चैनल चल सके। तो यहाँ पे सब व्यूज का खेल है, चैनल का खेल है, इंसानियत का खेल नहीं है। इंसानियत पे कोई बात करना ही नहीं चाहता, बेकार की बातों में लगे रहो बस। कोई बात नहीं, आप सब अपना काम करें, फिर भी हम अपना काम करते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे यहाँ पे। लेकिन एक बात जरूर समझ आ गई है कि बहुत ज्यादा लोगों के जहन में जो है ना वो मुनाफिकत है। बस शॉर्ट में मैं बात कर रही हूँ, अच्छी लगती है अच्छी लगे, बुरी लगती है बुरी लगे। आई होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।